हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर जो 12 हम कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर अगर पहली बार आज जुड़े हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन बेटा शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चल रही है। तो सभी बच्चे शाम को फ्री होकर बैठना है आप लोगों के लिए, और शाम को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे भाई सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो BMJNB क्लास की तरफ से आपके लिए कोई भी मटेरियल दिया जाएगा, चाहे वो टेस्ट हुआ, चाहे चैप्टर वाइज जो PDF शेयर की जाती है वो हुई, प्रैक्टिस शीट्स हुई, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको जानते हो, पुराने बच्चे जानते होंगे कि हर चीज़ आपके लिए टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है, ठीक है। और ये है नीचे व्हाट्सएप नंबर, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई भी अगर आपका डाउट रहता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो यहाँ पर हमें अपना फोटो जो क्वेश्चन है उसका क्लिक करके यहाँ शेयर करिएगा। वहाँ से आपका डाउट जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जिन्होंने नहीं किया है अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो भाई सभी बच्चे, ठीक है। जल्दी से भाई इतना काम करो और क्लास को जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे भाई शेयर कर देंगे, करो भाई जल्दी से। फिर करेंगे आज ही क्लास के लिए स्टार्ट, क्योंकि हमारे जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था उसके हमने बेटा क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 12 तक, ठीक है। और आज 13 से आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे, करो भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13, उम्मीद करते हैं सभी ने भाई शेयर कर दिया होगा। तो जल्दी से भाई सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, अभी भी जुड़े हो अपनी अपनी प्रेजेंट सभी बच्चों को लगा देनी है जल्दी से, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। कहा गया है 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर, और बेचने का मतलब क्या होगा, वहां पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य मतलब SP दे रखा है, ठीक है। तो जो दे रखा है अभी सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर लिख लो कितना दे रखा है, 30 रुपया, ठीक है। दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, लाभ का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ बताओ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने SP दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, मतलब आपका विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, ठीक है। तो भाई चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हुआ चाहे परसेंटेज लॉस हुआ, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, क्रय मूल्य हमारे लिए पता होना चाहिए, मतलब CP पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आपका बस की बात नहीं है कि आप परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम CP निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, अगर आपके लिए फार्मूला याद है, क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10 का, SP कितना दे रखा है, 30 माइनस CP, ठीक है। अब हमें CP निकालना है तो CP को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इक्वल के इस साइड ले जाना पड़ेगा। ये माइनस में है, इधर किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर को एक तरफ कर लो, ये भी नंबर वाला पार्ट है, ये भी नंबर वाला पार्ट है। तो 10 को ले जाओगे इधर तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में, इधर किस में हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से CP देखोगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य हमें मिल गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ बताओ। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और हमने CP यहाँ से निकाल लिया, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, P × 100 अपॉन CP, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है, आप एक क्वेश्चन में दिया हुआ 10 इंटू 100 अपॉन CP कितना दे रखा है, देखो जो कि अभी हमने निकाला है 20। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे 25 जगह हो जाएगा 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 50। ठीक है, देखो भाई अब आप यहाँ पर ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा था, तो आपको दिमाग लगाना था क्या कि यहाँ पर अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो वहाँ पर आपके लिए भाई CP का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपके लिए CP पता नहीं होगा, क्रय मूल वाला जो पार्ट है वो पता नहीं होगा, तब तक आप चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हुआ चाहे परसेंटेज लॉस हुआ, आप दोनों में से किसी को भी नहीं निकाल सकते। बताओ भाई, सभी बच्चे बता देंगे कि यहाँ तक क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे आगे। सभी बच्चे एक बार यस, जिसको समझ में आ रहा है भाई लिख दे यस, और नहीं समझ में आया तो नो लिख दे भाई जल्दी से, और थम्स अप करके बता दो सर समझ में आ गया। ठीक है, बताओ फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा। ठीक है, तो खरीदने का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, CP दे रखा है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है। तो भाई जो पार्ट आपका दे रखा है, मैंने आपके लिए एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि आप सबसे पहले उसके लिए लिख लो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी आपको एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब भी क्या है, जो जो दे रखा है उसमें जो डाटा दे रखा है उसको लिख लो। हो सकता है डाटा को देखने के बाद आपके मन में कुछ आइडियाज़ आपके लिए मिल जाए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको नहीं भी आ रहा है तब सबसे पहले क्या काम करना है, आपके लिए उसको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है 2 लाख, अब कहा गया उसकी मरम्मत में 50,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मरम्मत में उसके खर्च हुए हैं वो कितने हैं, 50,000। ठीक है, एक घर खरीदा कितने का, 2 लाख का, उसमें 50,000 मरम्मत में लगा दिए, मतलब रिपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उसका टोटल जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000, मतलब उसके लिए अगर बात की जाए कि टोटल उसके लिए पूरा घर कितने का पड़ा, 2,50,000 का। उसने क्या मरम्मत भी तो कराई थी, उसमें ठीक भी कराया था उसके लिए, तो उसका खर्चा कितना आ गया टोटल, 2,50,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब ये CP हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ गया, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है। ठीक है, अब उसने सोचा कि मैं इसके लिए घर को मैंने खरीदा है 2,50,000 में, अब उसका मन हुआ कि मैं इसके लिए बेच के देखता हूँ। ठीक है, और बेचूंगा तो इसमें क्या है, 20% का मुझे लाभ लूंगा मैं जिसके लिए बेचूंगा। तो यहाँ पर देख लो CP ये आ गया, तो 20% क्या कह रहा है, वो लाभ लेना चाहता है, तो 20% को आप क्या कर लो बेटा, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब 1/5 हमने परसेंटेज वैल्यू के लिए क्या कर लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1/5 आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, अब यहाँ से हम बनाना पड़ेगा हमारे लिए CP वाला पार्ट और SP वाला पार्ट। तो हमने बताया आपके लिए कि जो भी होगा आपका वो कौन से वाले पार्ट में होगा, नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, नीचे वाला पार्ट ऑलवेज आपका क्या होगा, CP होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो किसके बराबर होता है, जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट लॉस होता है, उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर 20% किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो कहा गया कि 20% का लाभ, इसका मतलब क्या होगा, 1 का लाभ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बेटा 5 रुपये की है, उसमें 1 का लाभ ले लिया तो कितने की हो गई बेटा, 6 की हो गई। तो CP और ये SP। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन में आपके सामने कौन कौन सा पार्ट दे रखा है, SP दे रखा है या CP दे रखा है। जो पार्ट आपका दे रखा है उस पार्ट को उसके बराबर कर दो। अगर आपका CP दे रखा है तो CP के बराबर कर दो इस पार्ट के लिए। अगर यहाँ पर आपका SP दे रखा होता तो SP के लिए हम इस पार्ट के बराबर कर देते। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपके लिए इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें भी आपके लिए बताया था। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CP 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2,50,000। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 5 से काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 5 पंजे 25, मतलब 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका विक्रय मूल्य बताओ। तो जैसे ही हमें एक की वैल्यू पता लग गई तो चाहे एसपी हुआ चाहे सीपी हुआ हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था किसी भी चीज़ का मान पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक का मान पता होना चाहिए। जैसे ही एक की मान पता लग जाएगा तो चाहे एसपी हुआ चाहे सीपी हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने एक की वैल्यू निकाल ली। तो एक कितना आया, 50,000 आया। और हमसे पूछा क्या गया है, एसपी। तो एसपी क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर हम बराबर कर देंगे किसके, 6 के। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 30, 1 3 4 5, मतलब आपका 3 लाख। ठीक है, तो उसने ये घर के लिए कितने का बेचा होगा बेटा, 3 लाख रुपए का बेचा होगा। अब इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में सीपी दे रखा था और खर्च दे रखा था। ठीक है, मतलब उसने घर इतने का खरीदा था और उसमें क्या मरम्मत में उसने रिपेयरिंग में क्या किया, उन्हें इतने रुपए खर्च कर दिया। तो यहाँ पर टोटल उसका सीपी क्या हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। मतलब उसके लिए पूरा घर कितने का पड़ा, 2,50,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर उसने सोचा कि मैं 20% लाभ लेकर दूसरे बंदे को बेचना चाहता था वो। ठीक है, बेचूंगा। तो यहाँ पर भाई हमने परसेंटेज वैल्यू के लिए क्या कर लिया, हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यहाँ से हमने सीपी और एसपी बना लिया। यहाँ पर जो पार्ट दे रखा था क्वेश्चन में उसको हमने उसके बराबर कर दिया। यहाँ पर सीपी दे रखा था तो हमने सीपी के बराबर कर दिया। अगर एसपी दे रखा होता तो एसपी के हम बराबर कर देते। ठीक है, जहां से हमने एक की वैल्यू निकाल ली और जो हमसे पूछा गया था हमने उसकी उससे मल्टीप्लाई कर दी। मैंने एक बार अभी भी बताया था आपके लिए कि अगर एक की वैल्यू मिल जाएगी तो चाहे किसी का भी पार्ट आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताओ क्वेश्चन, बताओ ये जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। इसी की तरह क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू में इस बार नहीं दे रखा है। बताओ इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति एक टीवी को 18,200 में खरीदा। ठीक है, मतलब सीपी दे रखा है कितना, 18,200। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 खर्च कर दिए। ठीक है, अब भाई टीवी वगैरह जो होगी हो सकता है खराब हो, तब उसने क्या किया, उसमें कितने रुपए खर्च कर दिए, 1,800 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, 1,800 रुपये उसने टीवी की मरम्मत में खर्च कर दिए। तो यहाँ से बेटा अगर हम टोटल सीपी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, कि उसका जो खर्चा है उसके लिए कितने की टीवी पड़ी। तो यहाँ पर 0 0, 8 और 2 10 हो गया यहाँ से, और 8 1 9 1 10 हो गया यहाँ से 2। तो ये क्या निकल कर आया, सीपी। ठीक है, तो मरम्मत के साथ में उसने जो टीवी खरीदी थी वो कितने की पड़ी उसके लिए, 20,000 रुपये की पड़ी थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आए कहा गया है इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। ठीक है, अब सीपी क्या हो गया, ये हो गया, उसने इतने की चीज खरीद ली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट, 3,000 का लाभ लेकर उसने क्या है, बेचा। वह कह रहे हैं कितने में बेचा कि उसे 3,000 का लाभ हो। ठीक है, तो सीपी ये हो गया, एसपी ये हो गया। अब आपके सामने क्या है, पूछा क्या गया है, सॉरी एसपी पूछा गया है, सीपी दे रखा है। तो ठीक है, ये विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो आपके सामने विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 3,000। एसपी देखेंगे आप, जो कि आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एसपी को भी ऐसे ही लिख लो, और सीपी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 20,000। ठीक है, अब जो पार्ट पूछा गया है उसको इक्वल के एक साइड अकेला रखना पड़ेगा,
ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये माइनस में है, इधर इसके लिए इधर उठा के ले आओ, किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 3000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, SP बराबर क्या हो जाएगा, 23,000। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बिल्कुल इसी की तरह है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 SP दे रखा है 680 और कह रहे हैं दुकानदार को 120 का घाटा होता है। घाटे का मतलब क्या हो गया, हानि, मतलब लॉस। ठीक है, तो यहाँ से लॉस कितने का हो रहा है, 120 का। ठीक है, 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा। ठीक है, कितने में बेचना होगा, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, CP नहीं दिया हुआ है तो भाई CP निकाल लो। ठीक है, CP कैसे निकालोगे, फार्मूला लगा दो, L बराबर CP माइनस SP। ठीक है, मैंने बताया था कल आपके लिए कि फार्मूला अगर आपके लिए लर्न नहीं है तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी कठिन नजर आएंगी। ठीक है, तो आपको फार्मूला को बेटा लर्न कर लेना है। अब जैसे ही आपकी ये हैबिट में चीज़ आएंगी, प्रैक्टिस करते रहोगे, इस क्वेश्चन में तो फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, SP ये दे रखा है 120 का, उसके लिए लॉस हुआ, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वो उसने इसमें से जोड़ना पड़ेगा। तो कितने की वो चीज़ खरीदी होगी, 0 8 2 10 और 6 800 रुपये खरीदी होगी। इस तरह से कर सकते हो आप। लेकिन फिर भी जब तक आपके लिए चीज़ें कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तब तक आपको क्या करना है कि इस फार्मूले को लर्न कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर CP देख सकते हैं जो कि पूछा गया है, माइनस SP देखो कितना है 680 और लॉस 120। तो CP यहाँ से इधर आ जाएगा 120 प्लस 680, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 800। ठीक है, तो ये बेटा क्या निकल कर आ गया, CP। ठीक, इस क्वेश्चन में मुझे ये लग रहा है कि इसमें बेटा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका ये होना चाहिए रेडियो कितने में खरीदा, 120 का लाभ लेने के लिए। ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं वेट करो। एक रेडियो को कितने में बेचने पर 120 का घाटा होता है। ठीक है, हाँ तो सही है इसमें बेटा, यहाँ पर आपका 120 का लाभ कमाने के लिए। रुको देखते हैं अभी। देखो आ गया, दोबारा सुन लो, सही है बिल्कुल, यहाँ तक सही है। CP दे रखा है कितना है 800। ठीक है, अब कहा गया है कि उसके लिए 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 120 रुपए का। तो उसका जो रेडियो था उसने पहले 800 रुपए का खरीदा, 800 का खरीदा था, तब उसने पहले बेचा कितने का, 680 का। मतलब 800 रुपए में खरीद कर 680 में बेचा, तब उसके लिए 120 का हानि हो रही थी। फिर उसने सोचा कि मैं इतने में नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे हानि हो रही है। तो उसके दिमाग में आया कि मुझे 800 रुपए की चीज़ जो है उसे मैं ज़्यादा में बेचना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट लेना है। तो उसने क्या किया भाई, 800 रुपए की जो चीज़ खरीदी थी, ठीक है, उसके लिए वो चाह रहा था कि मैंने 800 खरीदा है और इस पर मुझे 120 का लाभ लेना है, 120 का प्रॉफिट लेना है इस पर। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो प्रॉफिट मतलब कितने का लेना है, 120 का। ये क्या आ गया, CP आ गया, और आपसे क्या पूछा गया है, SP पूछा गया है। तो SP का भी फार्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, अगर भाई समझ में नहीं आ रहा है तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। SP कितना आया, 800 माइनस CP, सॉरी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका माइनस CP कितना दे रखा है, देखो 800। तो यहाँ से SP इधर लेकर आओगे, इसमें कितना हो जाएगा 120 प्लस 800, तो यहाँ से हो जाएगा 920। SP आ गया। देखो बेटा चेक करो, ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ भाई,
समझ में आया सभी के? यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलो। बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया क्वेश्चन? दोबारा से रिपीट कर दिया जाए तो दोबारा से सुन लो, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एसपी दे रखा था। क्वेश्चन में कहा गया था एक रेडियो को 680 में बेचा जाता है तो उसके लिए 120 का लाभ होता है। फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, एक व्यक्ति है जिसने सबसे पहले एक सोचा कि अगर मैं 680 में एक रेडियो को बेचता हूं तो मुझे 120 का लॉस हो रहा है। ठीक है, उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि मुझे लॉस नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट लेना है रेडियो पर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले भाई हमें पता होना चाहिए, क्या सीपी पता होना चाहिए कि हमने कितने का खरीदा है। जब उसका हमें प्राइस पता होगा किसका, सीपी का मतलब जो खरीदा हुआ मूल्य है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि हमने कितने खरीदा है तो हमें ये पता लग ही नहीं सकता कि कितने का हमें प्रॉफिट लेना है, कितने का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सीपी हमने निकाला, कैसे निकाला देखो यहाँ से, तो सीपी निकल कर आ गया। तो सीपी भैया कितना निकल कर आ गया, कितने खरीदा उसने रेडियो, 800 रुपये खरीदा था। ठीक है, अब 800 रुपये पर वो सोच रहा है कि मैंने जितने का खरीदा है उससे मुझे 120 रुपये अधिक में बेचना है, मतलब 120 रुपये का लाभ लेना है। तो यहाँ पर सीपी दे रखा था, ठीक है, जो कि हमने निकाला अभी, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर हमने भाई एसपी पूछा गया था तो हमने फार्मूला लगा लिया, और फार्मूला लगाया तो 920, मतलब उसने उस रेडियो को 920 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए 120 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्लास पसंद आ रही तो जल्दी से भाई सभी बच्चे एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, थम्स अप करके बता देंगे सभी बच्चे कि आपको पसंद आ रही है या नहीं। जल्दी से बताओ सभी बच्चे। और जिन्होंने भाई अभी तक क्लास में जो रह गए जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कोई भी मैटर मिलने वाला है यहीं पर मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो आपने करा दिए हैं, उससे आप कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पर हमें उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके विद ऑप्शन आप हमें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नए क्लास में आपका सॉल्यूशन उस डाउट का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को, और ये टेलीग्राम जो चैनल है इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहां पर देखो एसपी दे रखा है कितना, 45,000, और कहा गया है हानि होती है मतलब लॉस दे रखा है कितना, 10%। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने जो हमारा पार्ट नंबर 1 था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमने किया था, एक बार नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करना होगा हमारे लिए, जो 10% दे रखा है उसके लिए हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 10/100 कर लोगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपका निकल कर आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब हमें जो फ्रैक्शन दे रखी है, मतलब जो हमने बनाई है किससे, परसेंटेज वैल्यू से, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी और सीपी बनाना पड़ेगा। और एसपी सीपी हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, जो अपॉन के नीचे वाला जो पार्ट होता है, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, ये ऑलवेज क्या होगा, सीपी होगा, जब तक क्वेश्चन में आपसे कहा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी बेटा कितना है आपका, 10 है। ठीक है, और कहा गया है 10% का लॉस होता है। 10% मतलब क्या, 1 का हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 की चीज, ठीक है, आपने एक मतलब हानि पर बेच दी, 1 रुपए हानि पर बेच दी, तो आपने वो कितने की बेची होगी, यहाँ पर देख सकते हो 9 की बेची होगी। कैसे, 10 रुपए की चीज थी, ठीक है, 1 रुपए की आपके लिए हानि हो गई मतलब लॉस हो गया, तो वो चीज भैया आपने कितने की बेची होगी, 9 की बेची होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। अब देख लो आपके सामने क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दे रखा है, एसपी वाला पार्ट दे रखा है, तो भाई जो पार्ट दे रखा है उसको उसके बराबर कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 45,000, और यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45,000 अपॉन क्या आ जाएगा 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5,000। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, कार का क्या किराए मूल्य पूछा गया है, तो भाई इसकी निकाल लो 10 की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50,000। बताओ जल्दी से भाई बताओ सभी बच्चे, समझ में आया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से करके बताओ, सेम क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
सभी का आंसर आना चाहिए। अगर अब भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फोकस है भाई बोर्ड पर नहीं है, समझते हुए नहीं चल रहे हो। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी लगभग कराए थे, 4 से 5 क्वेश्चन, और आज 6वां क्वेश्चन लगभग है, और आपका एक क्वेश्चन और है ये। ठीक है, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 18, एसपी दर रखा है कितना, 440। 10% का क्या हो रहा है बेटा, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, और 10 जा मतलब 1 बटे बेटा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो सीपी बेटा क्या है 10। 1 का जब लाभ हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एसपी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब एसपी दर रखा है तो एसपी को एसपी के बेटा बराबर कर दो, तो यहाँ से 440/11 आ जाएगा, 11 से काटोगे तो 40 आ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताओ, तो यहाँ पर देख लो बेटा क्रय मूल्य कितना है 10, 40 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 400। ठीक है, तो उस घड़ी का जो क्रय मूल्य था, जो खरीदा हुआ मूल्य था, वो बेटा कितना था 400 रुपये। ठीक है, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है भाई। मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाया है कि लगभग एक पैटर्न पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं, जिससे आपका क्या है भाई प्रैक्टिस होती चले और यहीं पर आपके लिए सारे जो क्वेश्चंस है समझ में आ जाएं। ठीक है, तो भाई आपका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का। ठीक है, 19 देखिए, 12% की हानि पर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाएगा, कभी परसेंटेज वैल्यू पहले दे रखी होगी, कभी क्या होगी बाद में दे रखी हो, तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख लो, उसके बाद में जो पार्ट नहीं दे रखा है उसके लिए निकाल लो। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन क्या है बहुत आसान नजर आएगा। ठीक, देखो यहाँ से 12% दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, मतलब लॉस। ठीक है, कितना 12%, और जैसे ही मैंने बताया है कि परसेंटेज वैल्यू आपके लिए दिख जाए तो क्या करना है आपके लिए, तुरंत उसके लिए फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, अपॉन में 100 कर दो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 25। ठीक है, तो यहाँ से 3 बटे क्या आ गया बेटा 25 आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य पूछा गया है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, कितना है 440 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एसपी सीपी बनाना चाहो कैसे बनाओगे, 25 क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऑलवेज क्या होता है आपका सीपी वाला होता है, और 3 क्या है 12% की हानि हो रही है, तो 25 रुपए की कोई चीज़ अगर आपने 3 रुपए हानि पर बेच दी तो इसका मतलब वो कितने की आपने बेची होगी, 25 में से 3 के लिए माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा वहां से 22। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपके सामने क्या दे रखा है, एसपी वाला पार्ट दे रखा है, तो तुरंत भाई आपके लिए बराबर कर देना है, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 440/22, तो 1 की वैल्यू बेटा क्या निकल कर आ जाएगी 20 आ गई। ठीक है, आपसे सीपी पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जैसे ही 20 आ गई उसके बाद में सीपी की निकाल लो, तो 25 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 500। ठीक है, बताओ कर लोगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन कर लेगा बताओ जल्दी से भाई, बताते चलो। सभी बच्चे एक बार बता देंगे जी सर हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन है फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो एसपी दे रखा है, कितना है 69.20, और आपका लॉस दे रखा है कितना 25%। ठीक है,
आपसे क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, 25% को करना है बेटा, फ्रैक्शन में चेंज कर लो तुरंत ही। यहाँ से 1/4 आ जाएगा, यहाँ से सीपी निकालोगे एसपी निकालोगे तो सीपी बेटा क्या है 4 है, और लॉस हो गया कितने का, 1 का, तो कितने का हो गया, एसपी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो एसपी दे रखा है, तो यहाँ से आप बराबर कर दो भाई इसके, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 25 से कम 25, 25 चौक 100। दोबारा से मैं देखता हूँ कहीं क्वेश्चन में गलत तो नहीं हो गया। 69.20 देखो यहाँ पर बेटा 60 है भाई, बता दिया करो सभी बच्चे, बता दिया करो कमेंट सेक्शन में सर यहाँ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 2 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा, तो यहाँ से बन की वैल्यू बेटा क्या आ गई 23.20 निकल कर आ गई, ठीक है। और आपसे सीपी पूछा गया है तो सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, 1 की वैल्यू क्या आ गई 23.20 और मल्टीप्लाई बाई क्या करनी पड़ेगी 4 से, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। तो यहाँ से 0 4 दूनी 8 4 3 12 4 दूनी 8 और 1 9, 92.80, ठीक है। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था, वो बेटा कितना था 92.80 रुपीज, ठीक है। बताओ भाई क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। और जो जो भाई अभी भी क्लास में जुड़ा है तो सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंट लगा दे, कैसे लगानी है, लाइक का बटन दबा दो जल्दी से भाई, अपनी प्रेजेंट लगा दो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी, बताओ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एसपी दे रखा है कितना बेटा 480 और लॉस दे रखा है कितना 20%। तो सबसे पहले जो लॉस है इसके लिए भाई चेंज कर लो किस में, फ्रैक्शन में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/5, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से सीपी निकाल लो एसपी निकाल लो, सीपी क्या है बेटा 5 है, और आपका लॉस हो गया 1 का, तो बेटा कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बराबर कर देंगे किसके, एसपी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है। 120 आया और आपसे पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 21, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। अब सुनो, इस क्वेश्चन में आपके लिए जो सीपी है मतलब जो खरीदा हुआ मूल्य पता नहीं है, ठीक है। तो हमें खरीदा हुआ जो मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, उसे निकालना पड़ेगा, फिर हमें पता लग जाएगा कि वो वस्तु कितने की है। फिर उस वस्तु को हमें 30% लाभ पर बेचना है। तो वो कह रहे हैं कितने में बेचा जाएगा अगर 30% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हमें भाई सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालोगे, 120 × 5 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 600 रुपये था, ठीक है। अब उसका मन ये है कि भाई अगर मैं 600 रुपये की जो वस्तु है उसके लिए मैं 480 में बेच रहा हूं तो मुझे 20% का लॉस हो रहा है। तो भाई लॉस जो है, हानि कोई चाहता है क्या, कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो। पहले उसने दिमाग लगाया, अपनी कैलकुलेशन कॉपी करके देखी, अगर मैं जो 600 रुपये है उसके लिए, 600 रुपये की जो वस्तु है उसके लिए मैं 480 में बेच रहा हूं तो मुझे इतने का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। तो उसने सोचा नहीं मुझे हानि नहीं चाहिए, उसने सोचा, कह रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो उसने क्या है, यहाँ से सीपी हमने निकाल लिया, तो वो वस्तु कितने की थी 600 की। अब वो चाह रहा है कि मैं इस वस्तु पर कितने का 30% का लाभ लूं। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो जो पार्ट दे रखा होता है भाई उसको लिख लिया करो। तो यहाँ से 30 बटे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से काटोगे तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप सीपी निकालोगे और एसपी निकालोगे तो 10 क्या है सीपी है, और प्रॉफिट चाह रहा है भाई 30% का। तो 30% बराबर किसके, 3 के। तो 10 रुपए की चीज़ आपने 3 रुपए का उस पर प्रॉफिट ले लिया और लाभ ले लिया, तो कितने की हो जाएगी बेटा, जल्दी से बताओ कितने की हो जाएगी, 13 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही प्रोसेस,
हर बार भाई उसी तरह की कंडीशंस बन रही हैं। यहाँ पर देखो, जो पार्ट इधर रखा था उसके बराबर कर दिया हमने, वहां से सीपी निकाल लिया, यहाँ से हमने सीपी इधर निकाला था, उसके बाद में कह रहा था कि 30% को प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर सीपी वाला पार्ट इधर रखा है और प्रॉफिट वाला पार्ट इधर रखा है, जहाँ से हमने सीपी निकाल लिया और एसपी बना लिए। उसके बाद में अब क्वेश्चन में आप देखोगे कि सीपी और सीपी मतलब ये पार्ट क्या है, बराबर है, कर लो बराबर भाई। तो 10% क्या हो जाएगा 600, एक बराबर क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 600/10, तो यहाँ पर 60 ही आने वाला है। अब आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि कितने में बेचा जाएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट पूछा गया है, तो भाई 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 × 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 780, मतलब 780। ठीक है, चेक करो भाई, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला मैच कर रहा है। किस किस का आंसर आया जल्दी से बता दो सभी बच्चे। जी सर हमारा आंसर आ गया और हमें समझ में आ गया। जल्दी से भाई थम्स अप करके करते हुए चलो, हमें पता लगना चाहिए किस किस के समझ में आ रहा है। ठीक है, और भाई क्लास को एंड तक देखा करो, हर चीज़ क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझो अगर कोई भी पार्ट आपका छूट गया इसका मतलब क्या है कि आपने जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली चीज़ें हैं उनको खो दोगे आप। ठीक है, तो हर चीज़ को कम से कम एक बार सिलेबस को अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर क्या दे रखा है भाई। अब तो आपके रट गई होंगी चीजें कि क्या क्या करना है। 48 दे रखा है, 20% का क्या हो रहा है बेटा लॉस हो रहा है, कितने का 20% का मतलब 1/, कितने का हो रहा है यहाँ से 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब 1/5। अब यहाँ से भाई एसपी सीपी बना लो, एसपी बना लो और सीपी बना लो, तो यहाँ पर सीपी और एसपी 5। ठीक है, ऑलवेज सीपी रहेगा नीचे वाला पार्ट। और लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, मतलब 5 रुपए की चीज़ आपने 1 रुपए हानि पर बेच दी, इसका मतलब कितने की बेची होगी 4 की। ठीक है, अब देख लो ये पार्ट दे रखा है, बराबर कर दो। देखो हर एक क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहा है, अगर आप फार्मूला भी लगाओगे तो हर अलग अलग फार्मूला आपके लगाने पड़ेंगे। 4 दूनी 8। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्न करने पड़ेंगे। बेसिक मेथड अच्छा है, आना चाहिए आपके लिए, ज़रूरी है, लेकिन क्या है इसको भी आप चलते हुए चलो, करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि आपका ये टाइम जो है बहुत बचाएगा पेपर में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ही पैटर्न पर हो रहा है, एक ही मेथड क्या है हर क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक, तो भाई इसको अच्छे से कर लो। मैं अगर आप भाई पहली बार पढ़ रहे हो तो समस्या तो भाई आएगी ही, क्योंकि पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो नई होती है तो समझ में कम आती है चीज़ें। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे फिर इससे आसान मेथड आपके लिए लगेगा नहीं कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली हमने, 12 निकल कर आई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हमें सीपी पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है, और भाई हमें क्रय मूल्य जब पता नहीं होगा तब तक हम उसके लिए बेच नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 की आप 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से सीपी जो है हमारा क्या निकल कर आ गया 60 निकल कर आ गया। तो जो वस्तु थी वो कितने की थी 60 की। अब वो ये चाह रहा है कि इस जो वस्तु है इसका जो प्राइस है इस पर वह 30% का लाभ चाह रहा है। ठीक है, तो भाई कितने में बेचेगा, प्रॉफिट लिख लो 30%, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 30/100, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एसपी बना लो, सीपी 10 हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 3 का, तो कितने का हो जाएगा 13 का हो जाएगा। अब सीपी दे रखा है 60, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 60/10, तो काटोगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या एसपी, तो यहाँ से 13 × 6 × 13 बराबर क्या हो जाएगा 78। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी जो आपने यहाँ पर हमने हर चीज़ को कराया, स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो आप 10 किसके बराबर हो गया 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 6 के, और 6 को कर दो इसके मल्टीप्लाई एसपी से, कितना हो गया 78। तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तब आपके लिए चीज़ें ये आ जाएंगी। चलो बताओ जल्दी से, समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने लगभग 2 कर चुके हैं इस तरह का, और इससे पहले के लगभग 3 से 4 एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो भाई उम्मीद है कि आप सभी के यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं, लगभग 2 टाइप्स के आज हमने क्वेश्चन किए हैं और समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बताओ भाई कितना आएगा इसका।
क्वेश्चन की जो भाषा है उसको देखकर नहीं डरना है, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उसको लिख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन नंबर 23, 16 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर, देखो बेचने का मतलब क्या हो गया, एसपी दे रखा है कितना 16 और 20% की हानि होती है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हानि मतलब लॉस दे रखा है कितना 20%। तो तुरंत चेंज कर लो फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100 तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीपी एसपी निकाल लो, 5 आ जाएगा, हानि हो रही है 1 की कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा। अब पार्ट आपका एसपी वाला दे रखा है कितना 16, बराबर कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में 10% की उस चीनी है उस पर 10% की क्या करना चाह रहा है, वो लाभ कमाना चाह रहा है। तो भाई यहाँ से 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो भाई क्या आ जाएगी यहाँ से 20। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 5 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 × 5 बराबर 20। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 की मल्टीप्लाई वैसे भी आपको किससे करनी है, सीपी वाले पार्ट से करनी है, तो मैंने यहाँ पर कर दी डायरेक्ट, ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो, आपका मन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 20 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया सीपी। अब सीपी क्या निकल कर आ गया 20, और वो कह रहा है कि भाई मुझे इस पर 10% का लाभ चाहिए, तो यहाँ से देख लो 1/10 आ जाएगा, कैसे आएगा 10/100 करोगे, इसके लिए सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10 और 10 × 10 = 100। तो यहाँ से आप सीपी कितना आ जाएगा 10, और एसपी 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, वो कितने का मतलब 11 की उसने बेची होगी वो चीज़, तो यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है 20, बराबर कर दो, तो 1 की वैल्यू 10 बराबर क्या हो जाएगा 20, 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और भाई आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यहाँ से क्या हो जाएगा 22। देखो बताओ भाई सी। भाई आप अगर पहली बार अभी जुड़े हो क्लास में, कहने का मतलब ये है पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हो, तो आपके लिए ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको जो पहले हमने बता रखी है हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको समझाया है, तो पुरानी क्लास को जाकर एक तरफ से देखते हुए आओ। चैप्टर नंबर 11 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर जाओ, क्लिक करो, वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 एक तरफ से देखते हुए आओ, हर चीज़ को आपके लिए ईजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, तब आपके ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी बीच में आए हो तो भैया आपके समझ में नहीं आने वाली है, आप कहो कि समझ में आ जाए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको भाई पुरानी क्लास को देख लेना है सभी के लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है हर चीज़ को बताया गया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आपका दे रखा है एसपी कितना दे रखा है 5060, 10% लाभ। ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा, आप इसके लिए फ्रैक्शन में चेंज करोगे, और यहाँ से आप सबसे पहला काम क्या है, तुरंत आप सीपी और एसपी बना लो, किससे फ्रैक्शन से, तो 10 ये क्या है प्रॉफिट है, इसका मतलब 1 का हो रहा होगा, 11 की वो चीज़ बेची होगी, और पार्ट के साथ दे रखा है एसपी वाला, बराबर कर दो तुरंत ही। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 11 चौक 44, यहाँ से 11 66 मतलब 460 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सीपी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 4600। ठीक है, 4600 हो जाएगा, अब 4600 हो गया। अब देखो यदि टेलीविज़न को 4370 में बेचा जाए, ठीक है, अब भाई हम आसानी से निकाल सकते हैं, जब हमें सीपी मिल गया कितना 4600, अब चाहे कितने में कम में बेचो चाहे ज़्यादा में बेचो, तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं उसकी, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए चाहे परसेंटेज लॉस पूछा जाए। तो सीपी कितना आ गया 4600, और कहा गया है उसमें उसके लिए अगर 4370 4370 में बेचा जाता तो उसके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रतिशत में बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ आपने 4600 में खरीदी है और 4370 में आपने बेची है, इसका मतलब क्या है वहाँ से आपके लिए लॉस हो रहा होगा। भाई लॉस कितने का हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 0, 3 और 2 मतलब 230 रुपये का आपके लिए हानि हो रही है। अब हानि तो हो रही है लेकिन प्रतिशत में पूछी गई है, तो यहाँ से निकाल लो परसेंटेज लॉस, फार्मूला याद है तो हर चीज़ संभव है भाई प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पर देखो अब आपका प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ किस पे निकलता है, ऑलवेज सीपी पर निकलता है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी, बताओ भाई आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया। सेम चीज़ें हैं, हर क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर हो रहा है, तो आई थिंक समस्या आपके लिए नहीं आनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर
25। बताओ भाई इसका आंसर बताओ कितना आने वाला। देखते हैं भाई सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं है, गलत हो होने दो, करने का प्रयास करो, अपना अपना आंसर दो सभी बच्चे। गलत होगा तो कल सही भी होगा, करने का जरूर प्रयास करो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बैठ रहो, कोशिश करो करने की। कौन सा भी ऑप्शन आ रहा है आपका? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, ठीक है, और कहा गया है 750 के लाभ पर, मतलब प्रॉफिट दे रखा है। यदि उसने मशीन को 8500 में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ है? ठीक है, बताओ। सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब क्या, एसपी वाला पार्ट दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, तुरंत एसपी वाला पार्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट का फार्मूला लगाओ, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है बेटा बेटा 750। एसपी हमें क्या है पूछा गया है, माइनस सीपी क्या है 750, सॉरी 7500। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एसपी निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे? तो नंबर को एक तरफ करना पड़ेगा। तो 750 ये कहाँ आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ से 5, यहाँ से आपका आ जाएगा 8250। तो मतलब एसपी जो है बेटा क्या निकल कर आ जाएगा, एसपी देखो, एसपी निकल कर आया 8250। अब देखो, यदि उसने मशीन को 8500 में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता। अब देखो यहाँ से उसने क्या किया, सीपी पहले कितना था 7500, मतलब 7500 रुपये था, और उसने उसके लिए इतने में बेचा। क्या चीज़ है? मशीन है। उसने इतने में खरीदी और इतने में बेची, तो उसके लिए प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 750 का हो रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसके लिए वह कितने में बेचता, 8500 में। ठीक है, 8500 में बेचता तो उसके लिए कितना अधिक लाभ होता। तो यहां पर आप देख सकते हो पहले कितने की बेची उसने, इतने की। अगर उसका मन हो रहा है कि मैं उसके लिए 8500 में बेचूंगा तो वह कितने और रुपए उसके लिए प्रॉफिट होगा। तो यहां पर देख सकते हो आप, घटा के देख लो, 8500 माइनस क्या हो जाएगा 8250। यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से आपका बचेगा 1, सॉरी 2। देख लो, मतलब 250 रुपये अधिक का लाभ उसके लिए होगा अगर वह इतने में बेचता तब। तो यहाँ आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर बेटा ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, सभी के यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, सर आगे बढ़िए। ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है, सारी सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध हैं। तुरंत इस पर आप मैसेज कीजिएगा, अभी नहीं, क्लास के बाद में आपका जो भी डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। नए क्लास में उसका सॉल्यूशन आपके लिए दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर अपना जो भी डाउट है शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें एसपी दे रखा है कितना 1950, और आपका लॉस कितना दे रखा है 30%। भाई तुरंत चेंज कर लो इसके लिए फ्रैक्शन में, तो 3/10 आ जाएगा। यहाँ से सीपी एसपी निकाल लो, सीपी कितना हो जाएगा 10। कह रहे हैं लॉस हो रहा है, इसका मतलब 3 का लॉस हो रहा है। कितने की बेची होगी? 7 की बेची होगी। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पर, अब कौन सा पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में? एसपी वाला पार्ट दे रखा है, तो भाई तुरंत उसके क्या करो, बराबर कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू निकालोगे तो 19.50/7। ठीक है, ये निकल कर आया
किसी वस्तु को 40% लाभ अर्जित करने के लिए उस विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बहुत आसान है। आपका एसपी दे रखा है, बिल्कुल सही है। 30% निकाला, 3/10 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस, अरे यहाँ पर बेटा लॉस है इस जगह पे, यहाँ पर लॉस नहीं है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट है, इसका मतलब 3/10। तो ये वाली चीज़ कितने की हो जाएगी, 10 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेची है, 3 रुपये लाभ लेकर बेची है, तो बेटा वो 13 की हो जाएगी, ठीक है। अब सही है, तभी तो मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में, गलत नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो 19.50/13, ठीक है। अब इसके लिए आप भाई डिवाइड कर लो या 10 की निकाल लो यहाँ से, तो 10 का निकालोगे तो यहाँ पर 19.50/30 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। पॉइंट हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ से बचा 6 और 13 पंजे 65। तो मतलब आपका जो सीपी है वो क्या निकल कर आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। अब देख लो, तो मतलब यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। कितने का, 40% का लाभ। तो यहाँ पर देखो 40% का प्रॉफिट है, तो 40/100 हो जाएगा, जीरो से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब सीपी एसपी निकाल लो तो 2/5 आया, ठीक है। सीपी और एसपी, सीपी कितना है, 5 है, और कह रहे हैं 40% का लाभ दे रखा है ना, हाँ लाभ, तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब सीपी दे रखा है तो बराबर कर लो इसके, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, यहाँ से 7 बराबर क्या हो जाएगा, 14 के, ठीक है। अब देखो कहीं मिस्टेक हो रही क्या, 5 से 7 हो गया। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, 5 और वहाँ से 7 हो गया, यहाँ पे सही है। देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 पंजे 65, तो 1 बराबर बेटा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। 1 बराबर आपका 15 आ रहा है, हाँ 1 बराबर बेटा 15 आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 लिख दिया है, दोबारा से देख लो। 1 बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, सीपी आपका 10 और एसपी, बताओ अभी किस जगह मिस्टेक हो रही है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए, क्वेश्चन तो सब कुछ सही है, एसपी रखा है 19.50 हो गया, 30% का लाभ हो रहा है, 3/10 हो गया, यहाँ से सीपी 10 और 3 13 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से 13 को बराबर कर दिया 19.50 के, 1 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, ठीक। तो यहाँ से बेटा आपका जो सीपी है वो निकल कर आ गया 15, ठीक है। 15 निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया, और 40% का लाभ लेना चाह रहा है भाई, तो 40% का मतलब क्या हो गया, यहाँ से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, ठीक है। तो 5 से 7 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू क्या है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या रखी है, 15, तो 1 की निकालोगे तो यहाँ से 3 हो जाएगी, और 7 की निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है। अब सही है, कहीं मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या निकल कर आया, ये एसपी निकल कर आ गया, एसपी निकल कर आया। अब देखो कहा गया है कि अगर उसके लिए 40% लाभ पर बेचा जाता तो जो विक्रय मूल्य है उसमें कितनी की वृद्धि हो जाती। तो पहले देखो कितना था, 19.50, अब कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ गया, 21, तो आप माइनस करोगे तो 1.50, मतलब इतने की वृद्धि हो गई, 1.5 रुपया इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है।
समझ में आ गया? दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपका एसपी दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था, यहाँ से हमने क्या सीपी और एसपी बना लिया, ठीक है। फिर जो पार्ट दे रखा था उसको उसके बराबर कर दिया, वहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया। अब सीपी निकाला, कितना निकल कर आया भाई? आपका 50 निकल कर आया। और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर 40% लाभ पर बेचा जाता तो उसमें विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना निकल कर आया, सीपी कितना, यहाँ से हमने बनाया 5 और 40% का लाभ मतलब 2 का लाभ, तो 5 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया यहाँ से। अब किसकी वैल्यू दे रखी थी, सीपी की वैल्यू दे रखी थी, तो 5 को हमने बराबर कर दिया किसके, 15 के, तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो 15/5 कर दिया है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब देखो आपसे एसपी निकालना जरूरी था क्योंकि हमें उसमें देखना था कि कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से हमने एसपी निकाल लिया। एक की वैल्यू 3 आ गई, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7 21 आ गया। तो पहले कितना था, 19.50 था, उसके बाद में क्या हो गया, 21 हो गया। तो कितना इसमें वृद्धि हुई है, 1.50 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बताओ, ठीक है। तो भाई आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन लगभग हमारे इसमें 13 हुए हैं, तो जल्दी से बताओ भाई, सभी के यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 13 क्वेश्चन, इन सभी में किसी का कोई डाउट है, यस और नो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, उसके बाद में क्लास को हम एंड करेंगे। सभी बच्चों को भाई बताना है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या है आपकी, तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अदरवाइज आपके सामने नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तुरंत आप उसमें मैसेज करिएगा, फिर आपके लिए नए क्लास में दोबारा से बताया जाएगा। कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, बता रहा हूँ, एक बार नहीं 10 बार बताया जाएगा, जब तक भी समझ में नहीं आएगा। आप तुरंत शेयर करो, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप क्लास पसंद आई हो। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा देंगे, और जो नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर हमने लगभग 11 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ में जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको भी साथ साथ में लेकर चल रहे हैं, और आपका मेंटल एबिलिटी के 5 पार्ट को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। नहीं देखा है तो एक बार जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, वहां पर आपके लिए हर पार्ट, हर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है, जाओ प्ले पर क्लिक करो, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, नया इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।